झीलों का शहर नैनीताल, जहां मैं पहली बार गया और जो इतना सुंदर था कि मैं फिर से वहां आने का वादा कराया। अपनी इस 3 दिन की ट्रिप में मैंने नैनीताल की बहुत सी खूबसूरत जगह देखी और कुछ जगह ऐसी भी देखी जहां शायद ही कोई जाता हो, मगर मेरे कुछ नए दोस्तों की मदद से मैं वहां जा पाया, जो शहर की भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग, शांत और बहुत खूबसूरत जगह थी। तो अपनी इस वीडियो में नैनीताल का पूरा टूर प्लान आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए घूमते हैं नैनीताल। तो दोस्तों, हम निकल गए हैं घर से और टाइम हो रहा है 8:45 और हम जा रहे हैं नैनीताल। अब देखते हैं वहाँ का वेदर कैसा होता है। यहाँ तो भाई पसीने निकल रहे हैं, पसीने ऊपर से लेकर नीचे तक। आई होप वहाँ का वेदर अच्छा हो। तो चलिए चलते हैं। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आज है शिवरात्रि, तो मेरी तरफ से मेरे सभी व्यूअर्स को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैं हूं दीप एंड यू आर वाचिंग डिपार्ट ट्रैवलिंग। आज डेट है 6 अगस्त और टाइम हो रहे हैं सुबह के 10 o'clock और आज मैं जा रहा हूं नैनीताल। अभी मैं आधे रास्ते पहुंच चुका हूं। ये लोकेशन मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा इंट्रो यहीं से स्टार्ट किया जाए। तो चलिए चलते हैं नैनीताल। और ये बीच में लंच के लिए रुके थे, तो यहाँ पे अपने बहुत सारे दोस्त मिल गए हैं जो काफ़ी एक्साइटेड हैं। इन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, सारे हैप्पी हैं, सब बहुत अच्छे हैं। इनसे सबसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। चलिए फिर मिलते हैं आगे रास्ते में ऐसे कुछ दोस्तों के साथ आगे बढ़ते हुए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, नज़ारे और मौसम दोनों ही बहुत खूबसूरत होते जा रहे थे और पहाड़ों पर धुंध वाले मौसम में बाइक चलाने का जो मेरा सपना था वो आज सच हो गया था। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं नैनीताल और ये है यहाँ का वेदर जो मुझे तो दीवाना बना रहा है। आई होप ये आपको भी दीवाना कर देगा। उस शाम मौसम इतना हसीन था कि उसे छोड़कर कहीं और जाने का मन ही नहीं किया। तो बस थोड़ा मालोड़ घूमा, डिनर किया और सो गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये है आज सुबह सुबह का नज़ारा और आज हम कराएंगे आपको नैनीताल की सैर। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने अपने दिन की शुरुआत की माँ नैना देवी के दर्शन से। वो कहते हैं ना, अगर आपकी सुबह अच्छी हो
तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। तो सुबह सुबह मंदिर जाके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैं गया नैना लेक में बोटिंग करने। चारों तरफ पहाड़ों से घिरी इस लेक में बोटिंग करने की बात ही कुछ और थी। उसके बाद एक ही रास्ते पर पड़ने वाले व्यू पॉइंट कवर करने के लिए मैं गया सबसे पहले हिमालय दर्शन के लिए। फिर लेक व्यू पॉइंट, लवर पॉइंट और उसके बाद बारिश, मैगी और वाटरफॉल, इन तीनों के कॉम्बिनेशन ने मेरा दिन ही बना दिया। और उसके बाद मैं गया नैनीताल की शुरुआत में ही पड़ने वाले इस केव गार्डन में। आप 6 अलग अलग प्राकृतिक साकरिया गुफाओं का आनंद ले सकते हैं। यही नहीं, यहाँ हर गुफा में अलग अलग जानवर तथा पक्षी आपके स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए इस रोमांच और चुनौती से भरे सफर की शुरुआत करें। केव गार्डन में थोड़ा आराम करने के बाद मैं निकला नैनीताल जू के लिए।
जहाँ टाइगर और लेपर्ड को इतनी पास से मैं पहली बार देख रहा था। और एक लेपर्ड ने तो मुझे अपना लंच बना ही लिया होता अगर हमारे बीच ये जाल ना होता तो। और फिर गया मैं हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन के लिए, जहाँ फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए वहाँ की कोई वीडियो मैं नहीं बना सका। और फिर नैनीताल के चौराहे से होते हुए मैं गया राजभवन, जहाँ मेरे कुछ नए दोस्त बने। और वही दोस्त इस घने जंगल से होते हुए मुझे ले गए एक ऐसी जगह जहाँ जाना हर किसी के लिए अलाउ नहीं है। और वो जगह थी गोल्फ कोर्स, शांत और बहुत खूबसूरत। इसी जगह पर कोई मिल गया फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। तो दोस्तों, इसी जगह पर मेरा नैनीताल का सफ़र ख़त्म होता है। जल्दी मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।